अभी हम क्या करते हैं, अपनी इस इमेज गैलरी को अच्छे से बनाते हैं। अच्छा ठीक है, तो उसके लिए अलाउ करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा जो स्ट्रक्चर है वो चेंज करना। तो अभी हम क्या करते हैं, इन सबको एक डिव में पैक करेंगे। अब डिव में पैक करते हैं। ठीक है, और जो ऑन क्लिक का इवेंट है, चलो ये हमने इसी पर डाल रखा है। और इसका जो विड्थ है वो 100%, और जो हाइट है, चलो उसको तो ठीक है, और ऑन क्लिक हो गया। और इसको मैंने बोला क्लास एक देते हैं हम इमेज। ठीक है, और अब हम इस इमेज पे कोड करते हैं। इमेज है हमारी, जिसकी विड्थ है 200 पिक्सल्स, और जो हाइट है उसकी वो भी कितनी है, 200 पिक्सल्स। या हाइट ठीक है, विड्थ भी ठीक है, 250 कर लीजिए विड्थ। और उसको मैंने क्या बोला, बॉर्डर जो रेडियस है उसका वो 10 पिक्सल्स है। ठीक है, और वो 10 पिक्सल्स हो गया इससे। और क्या करना था मुझे, पहले इतना करते हैं। ठीक है, तो ये बॉर्डर हटाना पड़ेगा मुझे, और मुझे यहाँ पे बॉर्डर डालना पड़ेगा, बॉर्डर सॉलिड और 1 पिक्सल्स का। ठीक है, ये देखिए हो गया। ओवरफ्लो नन कर दो इसका, ओवरफ्लो हिडन, ऐसे हमने कहा अब ठीक लग रहा है। ठीक है, एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, विद इसकी कितनी है, 100%, तो मैंने इससे बोल दिया 90%। अब ठीक आ रहा होगा। अब हम क्या करते हैं, इस पे जब हम होवर करें तो कुछ हो, तो क्या हो, तो हमने एक यहाँ पे इस इमेज के नीचे एक टिप बनाया, ओवरले। ठीक है, ऐसा ओवरले, और इस ओवरले पे कोड करते हैं आकर। तो हमने लिखा डॉट इमेज, डॉट इमेज स्पेस डॉट ओवरले। ठीक है, ऐसे, और मैंने इसको लिखा जो इसकी विड्थ है वो 100% है, और जो उसकी हाइट है वो भी क्या है, 100% है। ठीक है, फिर मैंने बोला उसको, जो उसका कलर है, बैकग्राउंड कलर, वो क्या है, मान लो ब्लैक है मेरा थोड़ी देर के लिए। ठीक है, इतना कोड करने के बाद हम इसका आउटपुट देखते हैं, तो देखो ये आ रहा है ऐसा। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, अभी ये इमेज के ऊपर लेके आना है। तो अगर हम इसको पोजीशन इसके एब्सोल्यूट कर देंगे तो वो लेयर से बाहर आ जाएगा, और जब लेयर से बाहर आ जाएगा तो वो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। देखो ऐसा। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, पूरे बॉक्स पे फैल रहा है। हमें पूरे बॉक्स में नहीं, सिर्फ इस बॉक्स में रखना है। तो मैंने बताया उसके इस पे क्या कर दीजिए, जो ऊपर वाला बॉक्स है उस पे क्या कर दीजिए आप, ओवरफ्लो नहीं, पोजीशन इसकी क्या कर दीजिए, रिलेटिव कर दीजिए ऐसे। तो देखिए ऐसा हो गया। फिर हम क्या बोलेंगे, इसका जो टॉप है वो हमारा 0 पिक्सल्स है। ठीक है, और जो हमारा लेफ्ट है वो भी हमारा क्या है, 0 पिक्सल्स है। ऐसा देखिए, तो ये देखिए पूरा बॉक्स कवर हो गया। ठीक है, अब मैंने अभी आपको एक RGB पढ़ा दिया जो ट्रांसपेरेंट कलर डालने के लिए है। ठीक है, तो मैंने उसमें ऐसा डाला, और ये देखिए 04, कोई इशू आ गया, एक ब्रैकेट ज्यादा हो गया। अब देखो ये आ रहा है ना, तो इसको मैंने 0.5 या 0.6 सेट कर दिया ऐसा। ठीक है, और इसमें मैंने कुछ भी लिख लिया अच्छे से। मान लो मैंने इसमें लिखा ओपन, अभी वो सिंबल नहीं लगा सकते, हम ओपन लिख सकते हैं, तो मैंने ओपन लिखा इसमें। और इसका जो कलर है वो सेट कर देता हूँ मैं, वाइट है, वाइट हो गया। और इसकी जो मान लो कि पैडिंग है वो मैंने लिख दी 50%, ऐसे। 50% ज़्यादा होगी, 25% सही रहेगी। टॉप से लिखते हैं पहले हम, टॉप 30%। और मैंने इसको लिख दिया टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर। या आप यहाँ पे डायरेक्टली ये भी लिख सकते थे, ये जिसकी हाइट कितनी थी, 250 पिक्सल्स थी, तो इसका हाफ होता है 125 पिक्सल्स। तो आप हाफ डाल सकते हैं ऊपर से, ये देखिए ज्यादा हो रहा है, तो 100 पिक्सल्स काम हो जाएगा, 75, हमने कहा इतना ठीक है। या मान लीजिए 85,
ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे ओपन कब करना है, जब हम इस पे माउस ओवर करें। ठीक है, तो इससे हम क्या कर देते हैं, बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले नन। ठीक है, नन हो गया जब हमने इस पे होवर करें। ठीक है, तो हमने बोला जब हम इमेज पे क्या करें, होवर। ठीक है, ये किया होवर, कहाँ भाग गया, होवर। तो मैंने बोला उसका जो ओवरले है वो हो जाए डिस्प्ले ब्लॉक, ऐसा। ठीक है, हो गया। अब इसके ओपन होने पे क्या हो, ये वाला इमेज ओपन हो जाए, कौन वाला। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऑन क्लिक ओपन इमेज एसआरसी। तो अब यहाँ पे हमें क्या, ये पाथ पास करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये तो काम करेगा नहीं, तो हमें यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा हर एक के लिए। हो गया, अब हम इसे ऐसे क्लोज कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो अगर अब आप गैलरी अपनी बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से बनाइए, तो अच्छे से बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ऐसे बना ली, तीन तीन ऐसे आ रहे हैं, सबको क्या कर दीजिए लेफ्ट। तो हमने आ गए और हमने लिखा फ्लोट लेफ्ट विथ मार्जिन 10 पिक्सल्स। ये देखिए आ गया। अब हम इसमें थोड़ा सा पाथ चेंज कर लेते हैं, ये हमारा 2, ये मेरी इमेज 2, ये इमेज हमारी 3, और ये भी इमेज हमारी 3। हमें एच स्पेस वी स्पेस की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ये लिंक भी नहीं चाहिए, सब निकाल दीजिए आप। अब देखिए ये प्रॉब्लम आ रहा, थोड़ा सा आ रहा ना, पीछे की इमेज आ रही है, यहाँ भी आ रही है। तो इसे कैसे सही करेंगे, इसके लिए आप क्या करेंगे, ये आप जाएंगे यहाँ पे जहाँ फिक्स किया है, इसका आप जेड इंडेक्स डाल देंगे ऐसे, कितना 1000। प्रॉब्लम सॉल्व, आप कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी ओवरफ्लो हो रहा है डेटा, तो इसको भी क्या कर दो सर जेड हिडन। जेड इंडेक्स मतलब क्या होता है? तो ओवरफ्लो हिडन, ऐसा। ठीक है, ये हो गया पूरा।